इस इंडस्ट्री में आए, लेकिन आने के बाद जो है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में केवल मोटिवेशन से काम नहीं। यदि आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, किसी भी प्रेरणा से आए हैं, किसी का चेक देख के आए हैं, किसी का नाम शोहरत देख के आए हैं, किसी को अच्छा बोलते हुए देख कर आए हैं, जैसे भी आए हैं, स्वागत है। लेकिन अब आगे की जो यात्रा है, ये तुक्के में नहीं होने वाली। आगे की यात्रा के लिए हमें एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे आरसीएम बिजनेस के अंदर 21 गोल्डन रूल्स हैं इसके लिए। 21 कोर स्टेप, सॉरी 21 गोल्डन रूल, जिसमें 6 बेसिक है, बेसिक नियम, 8 कोर स्टेप, कोर नियम, और 7 कार्डिनल रूल। ये 21 नियम बना के इस इंडस्ट्री को, हमारे आरसीएम बिजनेस को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग, किसी में 20 होंगे, किसी में 22 होंगे, लेकिन बेसिक रूल सब जगह लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। तो सवाल यह है कि जब इस इंडस्ट्री में बड़ा काम एजुकेशन के आधार पर ही कर सकते हैं, तो एजुकेशन के लिए हमें जरूर समय निकालना। और ये जो मन की बात एक नई शुरुआत है, ये प्रोग्राम हमने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है कि हम उन पहलुओं को, उन टॉपिक्स को टच जरूर करें जिनकी आपको बहुत सख्त आवश्यकता पड़ने वाली। चाहते तो यहाँ पर हो हल्ला करके आपको और आपके अंदर आग लगाने का काम किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे आपका रास्ता आसान नहीं होने वाला। उससे आपके मन में जो है इतना तो रहेगा कि यार करना है, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता लगेगा। वो रास्ता तो दोस्तों एजुकेशन से ही होकर जाता है। वो रास्ता तो इस बिजनेस को सीख कर ही किसी को मिल सकता है। तो एक नई शुरुआत इस प्रोग्राम का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत लंबी समय से जो है इस इंडस्ट्री के अंदर एक जिसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से हम 2002, 3, 4, 5, 2010 तक काम कर रहे थे, अब वो तरीके काम करने वाले नहीं। अब ये बदलाव है जमाने का। अब ये 2023 चल रहा है। 2010-12 तक तो जो है इंटरनेट की ताकत किसी के हाथ में नहीं थी, है ना, और सीखने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता था। लेकिन 2023 में सीखने का तरीका, आज आप देखो, हम जूम पे मिल रहे हैं, और इसकी ताकत है कि भारत के हर कोने से यहाँ पर आदमी जुड़े। कोई मुंबई से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, कोई कलकत्ता से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से, कहीं से भी हो सकता है। तो ये ताकत जो है ना, और इस ताकत का यदि सही इस्तेमाल हमने कर लिया तो हम बहुत बड़ा काम। तो कुछ ऐसे विषय जिनके ऊपर बहुत कम बात हो पाती है ओपन मीटिंग्स में, इसका कारण ये नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन इसका कारण ये है कि इन टॉपिक्स को शायद उतना जरूरी अभी नहीं समझा जाता होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये टॉपिक, ये विषय जो है बहुत जरूरी, और ऐसा ही एक विषय मैं आज आपके सामने लेकर आया जिसका नाम है एडिफिटी। तो मेरा नाम आशीष वशिष्ठ है दोस्तों, और मैं डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग का निवासी हूँ। वहाँ एक खूबसूरत सा गांव है मेरा, मैकोटी। और मैं पिछले 5 साल से देहरादून का निवासी हूँ। देहरादून में रहता हूँ। देहरादून में मैं सन 2000 से हूँ, और देहरादून में रहते रहते ही मुझे ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। आया क्या कहूँ, किडनैप करके लाया गया था। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस बिजनेस में नहीं आना चाहते रहे होंगे, लेकिन फिर भी आ गए। लेकिन मैं आज आपके सामने, है ना, और तमाम उतार चढ़ावों को देखते हुए आज की डेट में ये जो टाइगर टीम है, लगभग 11,000 लोग टाइगर टीम का हिस्सा है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है हम लोगों के मतलब कमाल के लीडर, जिन्होंने मतलब अपने अपने एरिया में जो है विशेष पहचान बनाई। नाम लेना पॉसिबल नहीं है सभी का, लेकिन आज ये टाइगर टीम जो इतने बेहतरीन ढंग से चमक रही है पूरे ऑल ओवर,
इसमें आप सब लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये चाहता हूं कि टाइगर टीम से जो भी लोग एसोसिएट, जो भी लोग जुड़े हैं टाइगर से, वो मतलब अन्य लीडर्स के मुकाबले 21 रहे, 19 ना रहे, है ना। चाहे वो पर्सनैलिटी के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो एजुकेशन के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो इनकम के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो मान सम्मान के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो पहचान के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से हो, लेकिन टाइगर टीम जो है अन्य लोगों के मुकाबले जो है 21 रहनी चाहिए। तो इतना तो अधिकार मेरा बनता है आप लोगों से बात बोलने का, है ना। तो आज हम एक ऐसे विषय को जानेंगे दोस्तों, जिसका नाम है एडिफिकेशन। और मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि ये जो विषय है, ये स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी की एक टेप है, जिसका नाम ही एडिफिकेशन है। ठीक है। सॉरी फ्रेंड, सतीश पंडित जी ने एडिफिकेशन कैसेट में ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सतीश पंडित जी की नकल की है। और लेकिन थोड़ा सा मैं, क्योंकि टेप सारे लोग नहीं सुन पाते, केवल जो लीडर बड़ा काम करने की ख्वाहिश रखते हैं वही लोग टेप सुनने की वो करते हैं, मेहनत करते हैं, बाकी लोग नहीं सुन पाते। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को कवर करना चाहता हूँ। ये टॉपिक क्यों जरूरी है, क्यों इस विषय पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा जो जादू है, वो जादू है माहौल। सीधी सीधी भाषा में अगर ये बोला जाए, एक व्यक्ति जो, जिसके पास इस बिजनेस की बहुत अच्छी एजुकेशन है ना, कब शुरू हुआ, कब क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या भविष्य है, क्या वर्तमान है, ये सब एजुकेशन है उसके पास। प्लान, कैलकुलेशन कितना है, क्या आता है, क्या नहीं आता, सारी की सारी जानकारियां हैं। लेकिन अगर उसको माहौल बनाना नहीं आता, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं। लिख कर ले ली, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और एडिफिकेशन एक ऐसा विषय है जो माहौल बनाने में बहुत मदद। अगर आपने इस विषय को समझ लिया, तो आप अपनी टीम में एक बहुत अच्छा माहौल बना पाए। और अगर इसको नहीं समझा, इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो आप बनी बनाई टीम का माहौल भी बिगाड़। मैं देखता हूं ऐसे बहुत सारे लीडर्स को, जिनकी टीम अच्छी खासी बन जाती है, लेकिन वो इस विशेष विषय को जो है, थोड़ा सा जो है इग्नोर करते हैं, और जिसकी वजह से उनकी टीम का माहौल बिगड़ना शुरू हो। इसको ऐसा समझिए कि ये एक हथियार भी है। एक हथियार को यदि हमें चलाना आता है, तो यकीनन हम उसका इस्तेमाल अपने किसी काम के लिए कर सकते हैं, कोई भी हथियार हो, है ना। लेकिन यदि चलाना नहीं आता, यदि बच्चे के हाथ में हथियार दे देंगे, बच्चा इन द सेंस यहाँ पर क्या है कि मेच्योरिटी से, है ना, यदि आप मेच्योर नहीं हुए इस बिजनेस के अंदर, तो कुछ हथियार ऐसे होते हैं जो खुद को भी नुकसान होता है। तो एडिफिकेशन एक ऐसा हथियार है, एडिफिकेशन एक ऐसा जादू है, जिसका गलत इस्तेमाल किया तो ये उल्टा आपको नुकसान, और अगर सही इस्तेमाल किया तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देके जा सकता है। तो एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? नैतिक उन्नति, सलाह, तारीफ या बढ़ावा देना, या अच्छा अच्छा बोलना। किसके बारे में अच्छा अच्छा, किसके बारे में बोलना? अपने बारे में नहीं। अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में सब गड़बड़ कर दी। अपने बारे में अच्छा बोल लेते, क्योंकि अपने बारे में अच्छा बोलना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे के बारे में अच्छा बोलना एक बहुत बड़ा कठिन काम है ना। आप खुद भी इस बात को महसूस करिएगा, यदि किसी की बुराई की कोई बात हम तक पहुंचती है, हमारे कानों तक पहुंचती है कोई बुरी बात, हम कितना बेबाकी से, कितना कॉन्फिडेंस के साथ उसको जो है स्प्रेड आउट करने लगते। और यदि किसी की तारीफ करनी हो, कितना जोर लगता है ना। तो एडिफिकेशन
के बारे में जानने से पहले ये क्या क्या काम कर सकती है, ये कहां तक एक व्यक्ति को पहुंचा सकती है, उससे पहले थोड़ा सा ये जानते हैं कि लोग जो है जीवन में 3 कारणों से काम करते हैं। जो भी टीम आपकी बनेगी या जो आप बनाएंगे, आपको ये बात बिल्कुल जरूर ध्यान में रखनी कि इंसान जो होता है 3 कारणों से ही काम करता है। या तो डर से काम करता है, या लालच से काम करता है, या फिर प्यार से काम करता है। डर से काम करना मतलब बॉस हो गया है ना, कोई कोई राजशाही है, कोई तानाशाही है, वहां लोग डर से काम करना पड़ता है। ठीक है, जस्ट तो डर भी एक वजह होती है कि जिसकी वजह से लोग काम करते हैं। दूसरी वजह होती है लालच, है ना, पैसे का लालच, मान सम्मान का लालच, किसी भी तरह का लालच होता है जिसकी वजह से लोग काम करते हैं। और आपके और मेरे पास इस इंडस्ट्री में न तो किसी को डराने का कोई अधिकार है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी के बॉस नहीं, और ना ही कोई हमारा बॉस। यहाँ पर हम किसी को डरा कर काम नहीं कर सकते, यहाँ पर हम किसी को लालच से भी काम नहीं करवा सकते। जो टीम अपने साथ आती है तो हम उसको क्या लालच दे सकते हैं, और यदि आप लालच दे रहे हैं तो गलत कर, आप बेसिक नियम को मतलब अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ने का प्रयास करते हैं। किसी भी तरह का लालच कि तेरी टीम मैं बना दूंगा, तेरे लिए ज्वाइनिंग मैं दे दूंगा, तेरी तेरी ज्वाइनिंग का पैसा मैं दे दूंगा, ये किसी भी तरह का लालच अगर आप दे रहे हैं तो ये गलत है। आप पहले ही रूल पे पीछे हो, आगे चल के आपको दिक्कत होने वाली। तो दोस्तों, हम ना तो लोगों को डरा सकते हैं, ना लालच से काम करा सकते हैं। तीसरा एक कारण जो है वो है प्रेम, सद्भाव, सद्भावना, प्यार, है ना। लोग प्यार से काम करते हैं, और एडिफिकेशन इसका ही एक पार्ट है ना, प्रेम का ही एक पार्ट है। प्रेम, सद्भावना या माहौल बनाना, है ना, इसी का एक पार्ट है। क्यों जरूरी है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहली जो बात है एडिफिकेशन के बारे में, है ना, एडिफिकेशन के बारे में आप समझ गए होंगे, किसी भी चीज के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, है ना। जैसे मान लो अपने बच्चों के बारे में हम अच्छा अच्छा बोलते हैं, रिश्तेदारों, जब जब शादी करनी होती है बिटिया की या बेटे की, तो हम क्या कर रहे होते हैं, सामने वाली पार्टी को जिनसे रिश्ता हो रहा है, हम अपने बच्चों को एडिफाई कर रहे होते हैं। अरे हमारा बेटा तो साहब, है ना, घर का सारा काम कर लेता है जी। अब आजकल तो बेटों को ही बोलना पड़ रहा है, जो भी है एनीवे। तो मतलब हम उनकी तारीफ करते हैं, हम उनके बारे में जो पहलू सामने वाले को नहीं भी पता है, हम उनके बारे में भी बात करते हैं। इससे, इस उदाहरण से ही समझ लीजिए, इसको बोलते हैं एडिक्ट। ठीक। हाँ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारे बिजनेस के अंदर आप अपने बेटे के या बिटिया के बारे में थोड़ा बहुत 19-20 झूठ भी बोलना चाहें तो वो आपका अधिकार है ना, प्लस माइनस जो भी है ना। पता चल रहा है कोई बहुत बेवड़ा है पीने में, और जब उसका रिश्ता होगा तो ऐसे थोड़े नहीं बोल सकते कि भाई ये बहुत पीता है। वो तो बोलेंगे अरे साहब कभी कभार, है ना, या जो भी है, जिस तरीके से भी बात करते हैं, पीता ही नहीं जी, है ना। वो तो बाद में पता चलेगा तो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर हम अगर किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोलना है। अगर आपने अपनी अपलाइन का 5,000 का चेक देखा है, तो जिस अपलाइन की बात आप कर रहे हैं उसका 5,000 का ही बताना है। किसी का 50,000 का देखा है तो 50 ही बता, ठीक, झूठ नहीं बोलना है। तो क्यों जरूरी है, इससे क्या होता है, ये क्या काम कर सकती है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि एवरीबडी लाइक, हर कोई इसको पसंद करता है। जब आप किसी से बिजनेस की बात करते हैं तो आप उसको एडिफाई करिए कि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बड़ी सोच के व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बड़ी सोच की महिला है ना। और यदि जीवन में आपको कोई मौका मिले तो यकीनन आप भी जो है एक बड़ा काम, ये क्या हो गया, ये उसकी एडिफिकेशन होगी। हर कोई इसको पसंद, तारीफ को हर कोई पसंद करता है, लेकिन ध्यान रखिए तारीफ और चापलूसी में एक बहुत बारीक अंतर, सबसे बड़ा अंतर तो भाव का होता है। भाव, आपकी इंटेंशन, यदि आप सही भाव से काम बात कर रहे हैं तो यकीनन वो तारीफ। और यदि आप इस भाव से काम कर रहे हैं कि ये एक बार
झांसे में आ गया ना, ठीक, तो मेरा काम बन जाएगा, मेरे को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यदि इस भाव से काम कर रहे हैं तो इसको चापलूसी बोलते हैं। अब ये आपको ही पता है कि आप क्या कर रहे हैं ना, हमें नहीं पता, लेकिन सामने वाले को पता चल जाएगा, जस्ट सामने वाले को पता चल जाएगा। और लेकिन बावजूद इसके मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एवरीबडी लाइक, इफ यू कैन सेल योरसेल्फ, यू कैन सेल एवरीथिंग। आपको क्या करना है, आप जब लोगों से बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि लोग आपको पसंद करें, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करें। कभी भी जब आप किसी से मिलने जाते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, अपने बारे में ज्यादा बात मत करिए, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तोप हूं, मैं फटकरी हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये नहीं चलता, इसको कोई पसंद नहीं करता। ध्यान रखिएगा इस बात का, स्पेशली जब आपका अपलाइन आपके सामने हो या आपका डाउनलाइन आपके सामने हो, अपने मुंह से मियां मिट्टू कभी मत, नेवर। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं करेगा। लोगों को लगता है कि ऐसा करने से हम अपने बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में, अपने किए हुए काम के बारे में खुद अगर बात करेंगे तो लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। नहीं दोस्तों, ये उल्टा हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर पणजी एक कैसेट के अंदर बोलते हैं कि यदि जो लोग आपको पसंद कर लेंगे तो वो आपके बिजनेस को भी पसंद। पणजी बोलते हैं कि हम, डेल कार्नेगी की एक बुक है लोग व्यवहार, उसके अंदर लिखा है कि हम उन लोगों के अवगुणों से भी प्रेम करते हैं जिनको हम प्रेम करते हैं, और हम उनके गुणों से भी द्वेष करते हैं जिनसे हम द्वेष करते हैं। तो इफ यू कैन सेल योर सेल्फ, यू कैन सेल एवरीथिंग। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बिजनेस में तेजी से आए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद को इस लायक बनाना चाहिए कि लोग आपको पसंद करें, बातों से नहीं, व्यक्तित्व से। मतलब अपने बारे में झूठा झूठा बोल के नहीं। कुछ लीडर्स अपने बारे में गलत चेक प्रमोट कर देते हैं। मैं आपको सभी को सही में बता रहा हूं, यदि आप सच में बड़ा काम करना है उतना ही बताइए। हाँ, अगर उससे ऊपर का चेक आपको बताना है तो अपनी अपलाइन का बता दो ना, कहां दिक्कत है ना। तो एवरीबॉडी लाइक्स इट। यदि आप सही तरीके से लोगों के बारे में बात करेंगे, सही तरीके से अपने बारे में बात करेंगे तो हर कोई इसको पसंद। ओके। दूसरा, योर पीपुल डोंट लाइक यू। आपके जो अपने लोग होते हैं वो आपको पसंद नहीं करते। पसंद इन द सेंस, उनको भरोसा नहीं है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करें। अगर उनको भरोसा होता तो वो आपके साथ आ नहीं जाते। जिंदगी में आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता। एक छोटी सी घटना भी है, आप इसको यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। फेसबुक का जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, जब उसने आई थिंक 2010, 8-10 के आसपास शायद फेसबुक शुरू हुआ था, एक्शन में आया था ज्यादा तेजी से। तो वो जब शुरू कर रहा था फेसबुक को तो उसने अपने 4 दोस्तों को ये प्रपोजल दिया था कि यार एक मेरे पास बिजनेस प्रपोजल है, ऐसा ऐसा, आओ मिलकर काम करते हैं। ठीक, तो 2 लोगों ने बोला यार तेरा दिमाग खराब है, इस तरह के बिजनेस नहीं चलते भैया, लोगों को क्या पड़ी है एक दूसरे के लाइफ में ताका झाकी कर, नहीं चलेंगे। लेकिन 2 लोगों ने बात मानी और वो दोनों के दोनों लोग आज जो है बिलेनियर है। ठीक, उनके नाम भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बट महत्वपूर्ण बात क्या है कि योर पीपल डोंट लाइक यू। आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको एक अच्छा टीचर तो मानते हैं, एक अच्छा जो भी आप करते हैं, एक अच्छा हाउसवाइफ तो मानते हैं, लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं। तो यहाँ पर एजुकेशन आपके लिए कैसे काम कर सकती है, यदि आप अपनी अपलाइन के बारे में बात करते हैं, इट वर्क्स लाइक अ थर्ड पार्टी, है ना। आपको एक तीसरा व्यक्ति चाहिए, एक थर्ड पार्टी चाहिए, हु कैन मेक यू रियलाइज दैट यू गॉट समथिंग बिग विच कैन चेंज योर लाइफ। यानी आपके और आपके लोगों को एक तीसरे व्यक्ति के ओपिनियन की जरूरत है, जिसकी वजह से उसके मन में एक सोच पैदा हो सकती है कि वो भी लाइफ में बड़ा। आपके लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर हो। इसलिए एडिफिकेशन। अब आपको करना क्या है, मैं कई बार देखता हूं जैसे जो होस्ट भी है, जिसको भी प्रोग्राम करने का, होस्ट करने का मौका मिले, वो इस बात को विशेष ध्यान रखे
आपको होस्ट एक जिम्मेदारी के तौर पे दिया गया है। आपको होस्ट केवल इसलिए नहीं दिया गया है कि आप आइए और अपनी बात रखिए, और जैसा होस्ट का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझ लीजिए। बाकी भाषा आप अपने हिसाब से, अपनी कलाकारी के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। पैटर्न क्या है कि यदि आप किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, आपकी अपलाइन का हो सकता है, क्रॉस लाइन का हो सकता है, तो आप उसके बारे में जो भी जानते हैं, आप उसके गुणों का थोड़ा सा वहां पर बखान जरूर करें, है ना। आप उसके बारे में थोड़ा सा जो है तारीफ जरूर करें, ताकि जो लोग उसको सुनने के लिए आते हैं ना, बेसिकली क्या है कि लोग होस्ट को सुनने के लिए नहीं आते, लोग चीफ गेस्ट को सुनने के लिए आते, ठीक। और बहुत सारे लोग नए हो सकते हैं, जैसे संडे की मीटिंग है, ठीक। तो संडे की मीटिंग में होस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्लान प्रेजेंटर आ रहा है, या मंगलवार की मीटिंग है, वहां पर जो ट्रेनर आ रहा है ना, होस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है कि नए व्यक्ति को ये बताए कि आज की ट्रेनिंग जिस शख्स के द्वारा ली जाएगी, उस शख्स का इस बिजनेस के अंदर कितना अच्छा रुतबा है ना। वो कोई भी हो सकता है, एक्सवाइजर जो भी है, स्टार इन रॉयल्टी इन टेक्निकल टीम जो भी। तो ये एक होस्ट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, और यही हमें जो है अपनी होम मीटिंग्स में भी करना है। कई बार मैं देखता हूं कि लोग होम मीटिंग तो रखते हैं, लेकिन जो होम मीटिंग लेने आ रहा है लीडर, उसके बारे में लोगों से बात ही नहीं करते, उसके बारे में लोगों को बताते नहीं। तो उससे क्या होता है, लोगों को लगता है पता नहीं यार कौन है, इनके तो ऐसे ही चोचले रहते हैं, ऐसे ड्रामे रहते हैं। अगर उसके बारे में बता दिया जाए, मैं गारंटी देता हूँ लोग ध्यान से उसको सुनेंगे, और आपके रिजल्ट बनने की संभावना काफी हद तक बढ़ सकती है। तो एडिफिकेशन एक थर्ड पार्टी का काम करती है, एक तीसरा ओपिनियन चाहिए, जिसको लोग लोग थर्ड पार्टी ओपिनियन से बहुत अच्छा। एक छोटी सी मजाकिया कहानी भी है, जो पंडित जी अपनी कैसेट में सुनाते हैं, मैं जरूर आपको सुना देता हूँ। एक बार बोला, मुल्ला नसरुद्दीन जी जो है एक लिफ्ट में सवार हो गए अपनी बीबी के साथ, और उस लिफ्ट में एक और खूबसूरत लेडी और थी। तो मुल्ला जी बार बार उसके चेहरे पे देख रहे, और हिचक भी रहे कि कहीं बीबी तो नहीं देखती, बीबी की ओर भी देख, है ना, कहीं बीबी तो नहीं देखती, है ना। तो इतने में जो है लिफ्ट ऊपर जा ही रही थी, तो इतने में जो है लाइट चली गई कुछ देर, ठीक। और मुल्ला जी के गाल पे जब जो लाइट वापस आई, तो उस लड़की ने, उस लेडी ने मुल्ला जी के गाल पे जोरदार टमाटर दिया, ठीक। और ये बोला कि ये उम्र और चूंटी काटते हो, ठीक। तो मुल्ला जी को बड़ी शर्मिंदगी हुई, और उन्होंने अपनी बीवी को बोला लिफ्ट से बाहर आते हुए कि बेगम, खुदा की कसम चूंटी मैंने नहीं काटी, है ना, ताकि बेगम ये ना बोल दे कि यार इस उम्र में आप ऐसा, है ना। तो बेगम बोलती है, हाँ मुझे पता है कि चूंटी तुमने नहीं काटी, वो तो मैंने काटी थी। बोला है तुमने काटी थी, क्यों? बोला आप उसको ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, ठीक? मेरा मन कर रहा था कि एक जोरदार तमाचा आपके गाल पे मैं दूं, ठीक। तो मुल्ला जी को बड़ी हैरानी हुई, बोला बेगम अगर ऐसी बात थी तो आप मार लेते, घर की बात थी, है ना, उससे क्यों मरवाया? तो बेगम ने बोला कि थर्ड पार्टी, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय थर्ड पार्टी ना, आपको थर्ड पार्टी से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो यदि आप अपने बिजनेस में एक तीसरे व्यक्ति का एडिफिकेशन के साथ, अगर आपने एडिफिकेशन नहीं किया, तो आपसे किसी काम का नहीं वो थर्ड पार्टी, ठीक। मैं देखता हूँ लोग मीटिंग्स तो ले लेते हैं अपलाइन की, लेकिन नए लोगों को उस अपलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं देते, कोई काम नहीं करेगी वो अपलाइन, मतलब नहीं कर सकती, वो जादू वहां पर काम कर ही नहीं सकता। आपकी एडिफिकेशन में बहुत बड़ा जादू, ठीक। और अधिकतर लीडर अपने को एडिफाई करने पे लगे रहते, तो वो तो काम करता ही नहीं है। अपने को तो पंडित जी बोलते थे, इस दुनिया में अपने आप को प्रमोट करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि कभी न करें, कभी न करें अपने आप को एडिफाई करने का कोई तरीका। हमारा अपलाइन ही हमें एडिफाई कर सकता है सही तरीके से, लेकिन वो कब करेगा? जब आप अपलाइन को दिल से रिस्पेक्ट करें। यदि आप अपलाइन के बारे में अपनी टीम में एक गलत धारणा बनवाते हैं, वो अपलाइन भी आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, ऑटोमेटिकली ये होगा, ठीक? और आपका रेपो अपनी टीम में कभी नहीं बन सकता।
फिर आप अपनी टीम को चाहे कितना जोर लगा लो, आप उनसे काम नहीं कर। ये अपलाइन ही है जो आपकी रेपो आपकी टीम में बना सकती है। इसलिए अपलाइन का इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल। इट क्रिएट पॉजिटिव एनवायरमेंट। एडिफिकेशन एक पॉजिटिव माहौल बना। यदि आप, यानी हम सब प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा बोले। मैं देखता हूँ कई बार ना लोग लोग अपनी टीम के सामने ही जो है बहुत सारी नेगेटिव टॉक करना। ठीक, अरे उसने ऐसा कर दिया जी, अरे इसने ऐसा कर दिया जी, ठीक, अरे टिकट के पैसे लेते हैं जी, चाय पानी नहीं पिलाते हैं जी, है ना, बहुत सारी चीजें। ठीक है, टीम के सामने आप क्या कर रहे हैं? आप उन लोगों को खराब कर रहे हैं जिन लोगों की वजह से आपके घर में रॉयल्टी, टेक्निकल, एमरॉल्ड जैसी इनकम आ सकती है। आपका एक निगेटिव विचार जहर बोने का काम करता है। और एक लीडर जो बहुत बड़ा काम कर सकता था, आपके एक निगेटिव विचार ने उस लीडर की हत्या कर दी। नेगेटिव टॉक। तो एडिफिकेशन, अच्छा अच्छा बोलना, प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, अपलाइन के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, डाउनलाइन के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, क्रॉसलाइन के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, सिस्टम के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, कुछ अच्छी कंपनियां जो हमारी कंपटीटर हो सकती हैं उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलना, मीटिंग्स के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, पिकअप सेंटर्स के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, है ना, ट्रेनिंग के बारे में अच्छा अच्छा बोलना। कुछ लोग अपनी टीम को बोल रहे होते हैं, अरे क्या करना मीटिंग, अपनी टीम को बोल, छोड़ो ना। ठीक है, अरे आप ये भी नहीं देख पा रहे कि भाई आ, वो बंदा यदि मीटिंग में नहीं आएगा, आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? वो मीटिंग में कब आएगा? जब आप उसको मीटिंग के बारे में अच्छा अच्छा बोलोगे, यार वहां जाकर ऐसा माहौल मिलता है, वहां जाकर ये होता है, वहां जाकर वो होता है। ठीक, तो इट क्रिएट्स पॉजिटिव एनवायरमेंट। ये एक माहौल बनाने में, सकारात्मक माहौल बनाने में एडिफिकेशन बहुत बड़ा काम। और आपको यही तो चाहिए अगर आपको सच में अपनी टीम से काम करवाना है। जैसे बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं ना कि मेरी टीम काम नहीं कर रही थी, है ना, एक आध परसेंट को छोड़ के मैक्सिमम मामले ऐसे आते हैं कि उस लीडर को अपनी टीम में माहौल बनाना है बस। ठीक, वो निगेटिव टॉक करता है, वो सपनों की बात नहीं करता है, वो ट्रेनिंग की बात नहीं करता है, वो खुद जूम मीटिंग में नहीं आता है। ठीक, और टीम से चाहता है कि वो टीम काम हो ही नहीं सकता। आप गलत माहौल बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सकारात्मक माहौल बनाना है तो आपको उन चीजों को प्रमोट करना चाहिए जिससे आपकी टीम सिस्टम से कनेक्ट हो। ठीक है, और इस चीज का नाम है एडिफिकेशन। ये आप कैसे कर सकते हैं? एडिफाई, अपलाइन को एडिफाई करिए। आपके एरिया में कोई लीडर आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए, उनको एडिफाई करिए। आप लोगों को बताइए कि यार मीटिंग में जरूर जाना चाहिए, है ना। पहले तो आप खुद भी वहां पर दिखे, है ना, कोशिश करिए। अगर जो लोकल मीटिंग्स होती है आप खुद भी वहां पर दिखे। अगर आप डिस्टेंस में हैं, बहुत दूर है आपसे मीटिंग, तो एटलीस्ट मीटिंग जहां पर हो रही है उसके आसपास के लोगों को आप एडिफाई करके उस मीटिंग में भेज सकते हैं। ठीक है, इट क्रिएट पॉजिटिव एनवायरमेंट, है ना। जहां जहां पर भी लीडर्स ये कर रहे हैं, भाई आप खुद ही सोचिए, वही प्लान है, वही प्रोडक्ट है, वही सिस्टम है, वही पे आउट है। ठीक, कुछ लीडर्स का बिजनेस जंप कर रहा है, कुछ लीडर का बिजनेस नीचे जा रहा है। क्यों? माहौल। जिसका बिजनेस नीचे जा रहा है वो माहौल सही नहीं बना रहा, वो रोता रहता है। ठीक, अपनी डाउनलाइन के सामने, अपनी अपलाइन के सामने, वो माहौल का गेम है। ठीक, और यदि आप माहौल को पॉजिटिव कर सके तो आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। ठीक, अभी जैसे फ्री प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उन्होंने अपलाइन बार बार बोलता रहा कि भाई सही समय पे खरीदारी कर लीजिए। हो सकता है किसी से एक महीना मिस हो गया तो उसको फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मिस हो गया तो नहीं मिलेगा। 6 महीने के बीच में किसी भी एक महीने अगर आपकी खरीदारी मिस हो रखी है, आपको फ्री प्रोडक्ट का ऑफर नहीं मिलेगा। चेक कर लीजिए इंटरनेट पर, ये वेबसाइट पर सारी जानकारियां हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, फ्री प्रोडक्ट कितने का? 1500, 2500 का। ठीक, मान लो मिस हो भी गया जाने अनजाने, ठीक, क्या जीत गया? 1500 का फ्री प्रोडक्ट। ठीक, अब उसके लिए किसी ने इतना बवाल कर दिया कि बिजनेस में अपनी टीम को भी निगेटिव कर दिया कि छोड़ो जी, बिजनेस ही बेकार है। अरे 15 लाख रुपए महीने कमाने का अवसर तेरे पास था यार। ठीक, तूने 1500 के फ्री प्रोडक्ट के लिए, और वो भी अपनी गलती से,
कंपनी थोड़ी नहीं बोल रही कि नहीं देंगे, कंपनी तो बोल रही है कि जिसका 6 महीने खरीदारी प्रॉपर है, 1500 की है तो 1500 का मिलेगा, 2500 की है तो 2500 का मिलेगा। कंपनी थोड़ी नहीं मना करती, अपनी गलती की वजह से, और उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि एक निगेटिव माहौल बना देते हैं। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी टीम में जहर बोने का काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल आपकी टीम में जो बचे कुचे लोग हैं वो भी सिस्टम छोड़ के भाग जाएंगे, फिर आप बोलोगे कि टीम भी बेकार थी। फिर आपको सारे बिजनेस में खोट नजर आएगी। तो दोस्तों, पॉजिटिव एनवायरनमेंट करना बहुत जरूरी है, ये बिजनेस ही माहौल का है। क्योंकि लोग बड़ी आसानी से निगेटिव चीजों पे भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, लोग ये नहीं देखेंगे कि उसका कारण क्या था। ठीक, तो इट क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। इट मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल। एडिफिकेशन लोगों को जिम्मेदार बनाती है। जब आपका बिजनेस थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है, कई बार देखिए, जैसे जो हमारे होस्ट हैं, एक ताजा ताजा उदाहरण उसी को ले लेते हैं। मान लो आपकी अपलाइन ने आपको बोला कि भाई आज आपको प्रोग्राम होस्ट करना है, आपको नहीं वो है, भरोसा है, लेकिन अपलाइन बोलता है अरे क्या बात कर दी आपने यार, मुझे भरोसा है कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता है। ठीक, और आपको डरने की कोई टेंशन नहीं है, अपना परिवार ही तो है, अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो भी गया तो हम बैठे हैं। ठीक है, ऐसा अपलाइन बोलता है आपको, क्यों? क्योंकि उसको एडिफिकेशन करना आता है। ठीक, और आपके अंदर भी एक भावना आती है कि आई कैन डू। ठीक, दूसरा, एडिफिकेशन लोगों को जिम्मेदार बनाती है। आप किसी को बोल के देखिए, वैसे भी बोल के देखना, आरसीएम से बिजनेस से बाहर भी अगर आप बोल के देखेंगे, बच्चों के ऊपर ट्राई कि बेटा यार मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ और मुझे पता है कि ये काम तुम ही कर सकते हो, औरों के बस का रोग नहीं है। ठीक है, और तुमने ये काम करना है। यानी हमने उसको क्या किया, एडिफाई किया, एडिफिकेशन की कि बेटा तुम्हारे अंदर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर ही इस काम को करने की ताकत, वो जरूर उस काम को करे। मोस्ट ऑफ द केसेस में एडिफिकेशन लोगों को जिम्मेदार बनाती है। आप सही ढंग से एडिफाई करिए लोगों, दिल से करिए, चापलूसी वाला नहीं, दिल से करिए, उनको आगे रखने का प्रयास करेंगे, वो जिम्मेदार बनेंगे। और आपको टीम में कैसे लीडरशिप, जो आपकी जिम्मेदारी हो या जो खुद में जिम्मेदार हो, थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताइए आप कैसे लीडर चाहते हैं अपनी टीम में। अगर आप ऐसे लीडर चाहते हैं जो आपके कंधों के ऊपर वजन रखें, यानी आपकी जिम्मेदारी बने हमेशा, ठीक, तो लिखिए ए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे लीडर तैयार हो जो खुद में जिम्मेदार हो, जो खुद की जिम्मेदारी ले, ठीक, तो लिखिए बी, चैट बॉक्स। ओके, कुछ लोग शायद समझ नहीं पाए। यदि आप ऐसे लोगों को चाहते हैं जो आपके कंधे पे, यस यस, राइट राइट, अभी सही है। ठीक है, हाँ, समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, मोस्ट सभी लोग बी लिख रहे हैं, यस। हम चाहते हैं कि हमारी टीम में जिम्मेदार लीडर पैदा हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को एडिफाई करना, आपको उनके ऊपर भरोसा जताना पड़ेगा, करना पड़ेगा दिल से, ठीक, सच्चे मन से। आज भले ही वो उस लायक ना हो, तब भी जो है आपको भरोसा करना पड़ेगा कि ये लीडर कुछ बड़ा कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसकी छोटी सी बातों से आप उससे नाराज हो गए कि यार इसको तो मीटिंग में आने के लिए बोला, ये तो मीटिंग में नहीं आया, ठीक, छोड़ो जी, इसके साथ काम नहीं करते, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, इसको तो जो है हमने 1500 पीवी के लिए बोला था, इसने तो 1200 ही किया। ठीक, आपने उससे बात करनी छोड़ी, ये सही तरीका नहीं। आपको उनको एडिफाई करना, एडिफिकेशन कुछ भी है ना, उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलना। ठीक, तो ये लोगों को जिम्मेदार बनाती है। आज अगर हमारी टाइगर टीम में इतने सारे होस्ट को होस्ट निकल रहे हैं, इतने सारे अच्छे वक्ता निकल रहे हैं, इतने सारे अच्छे लीडर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने इनको एडिफाई किया है, तब निकले। बिना एजुकेशन के ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे गुरुजी मेरे को बोलते थे कि बेटा मेरे को भरोसा है, एक दिन तू जो है बहुत अच्छी होस्टिंग कर, तो अंदर गुदगुदी होती है कि यार कभी सच में कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन अब गुरुजी बोलते थे कि मेरे पे भरोसा नहीं है, हम बोलते थे हाँ गुरुजी भरोसा तो है। ठीक, तो मतलब ये करते करते, मेरे को एडिफाई करते करते उन्होंने मंच संचालन का मौका दिया। और कुछ मीटिंग्स में मंच संचालन करते हुए घबराहट होती थी, लेकिन आज नहीं। ये कारण क्या है, एडिफिकेशन। किसी ने मेरे को एडिफाई किया तो मैं मजबूत बना, मैं किसी को एडिफाई करूंगा तो वो मजबूत बनेंगे, वो आगे किसी को एडिफाई करेंगे वो भी मजबूत बनेंगे।
ओके, इट मेक्स पीपल अलर्ट एंड केयर। यदि आप लोगों को एडिफाई करते हैं, ठीक, मैंने देखा बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा इस बात का कि उनकी टीम में जो लोग कंसिस्टेंसी ऑफर में आ रहे थे, उन्होंने उनकी कोई खरीदारी छूट तो नहीं गई, ठीक, उन्होंने एडिफाई किया ही नहीं इस चीज को, ठीक। तो हुआ क्या नतीजा, उनकी टीम में बहुत सारे लोगों का, किसी ने मान लो 3,000 का खरीद लिया, किसी ने 4,000 का खरीद लिया, तीसरे महीने उसकी खरीदारी नहीं, ठीक, इस बंदे को कोई होश नहीं, ठीक। चौथे महीने से उसने चालू दोबारा 3,000 4,000 से कर दिया, लेकिन उसको फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलते क्योंकि वो नियम से बाहर हो गया। दोस्तों, एडिफिकेशन लोगों को जागरूक बना, आप लोगों को एडिफाई तो करिए कि आप एक जिम्मेदार लीडर, आपको अपनी परचेज का ध्यान होना, आपको अपनी खरीदारी का ध्यान होना चाहिए, आपको अपनी टीम चाहे 2 5 7 लोगों की है उसकी खरीदारी का भी ध्यान होना चाहिए, भाई कौन कौन लोग रेगुलर कर रहे हैं। आज तो इंटरनेट पे सारा डाटा है, अगर आपके पास डाटा नहीं है आप अपने रॉयल्टी अचीवर से ले सकते हैं, उनको कंपनी ने ऑथराइज किया है कि वो टीम के किसी भी सदस्य का डाटा निकाल के आपको दे सकते हैं, रॉयल्टी अचीवर एंड सीनियर टेक्निकल अचीवर, ठीक है। तो एजुकेशन लोगों को जागरूक बनाती है। यदि आप लोगों को बोलते हैं कि हमें भरोसा है कि आप अपनी टीम का बहुत अच्छा ध्यान, हमें भरोसा है कि आप अपनी टीम की केयर, तो लोगों के मन में एक मतलब वो पैदा होगी कि यार अगर मेरा अपलाइन मेरे ऊपर भरोसा करता है तो अभी तक तो मैं टीम की केयर नहीं कर रहा था लेकिन आगे जरूर करूंगा। ये इस तरीके से लोग सोचते हैं, ठीक है। तो एडिफाई करना बहुत जरूरी है। कई बार अपलाइन जो है, मैंने देखा है बहुत सारे अपलाइन जो है अपनी डाउनलाइन को डांटते रहते, तेरे से एक काम ढंग से नहीं होता, तेरे को एक ज्वाइनिंग लगाने के लिए दे दी थी तो तूने ये सारा मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है, गलत डॉक्यूमेंट लगा दिए। अरे लग गए तो लग गए, अब क्या कर सकते हैं, या तो उसको ठीक करो या उसको जाने दो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, ठीक। अपनी डाउन लाइन को काहे को दुश्मन बना, मतलब इस तरह की जो है ना डांट डपट वाला काम आपको आपकी टीम में लीडर पैदा ही नहीं कर सकता, पैदा ही नहीं कर सकता। एडिफिकेशन ही आपकी टीम में लीडर पैदा, ये बॉसगिरी वाला काम आपकी टीम में लीडर पैदा नहीं कर सकता। और अपनी गणित लगाना, इससे तो और भी आपकी टीम में लीडर खराब हो जाए, जो लीडर काम का होगा भी वो भी आपको छोड़ के जाए अगर आप अपनी गणित लगा। लिसनिंग, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। एडिफिकेशन लोगों को अच्छा श्रोता, अनुशासित और आज्ञाकारी बनाती है। अब मान लो मैंने यहाँ पर तो बोला कि भाई ये जो 150 लोग मेरे सामने बैठे हैं, मुझे भरोसा है कि ये 150 लोग जो है हमारी टाइगर टीम की क्रीम लेयर है, जो सीखने के लिए जो है हमेशा तैयार रहती है और बिल्कुल अनुशासित भाव से बैठती है ना। तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ यार ये बात हमारे बारे में बोली जा रही है तो सही बोली जा रही है, और आप कोशिश करेंगे मुझे सही ढंग से सुनने, तो इसको बोलते हैं एडिफिकेशन ना। तो एडिफाई अगर आप लोगों को करते हैं तो ये लोगों को अच्छा श्रोता बनाती है। आप बोलिए तो सही किसी को, मेरे को भरोसा है कि आप बहुत अच्छे श्रोता है, ठीक। जब तक जो वक्ता है वो अपनी बात पूरी न कर ले तो आप बिल्कुल भी बीच में टोका टोकी नहीं करते, ठीक। तो उसका मन कर भी रहा होगा तो तब भी नहीं करेगा टोका टोकी, क्यों? आपने एडिफाई किया, आपने उसके बारे में अच्छा अच्छा बोला है, तारीफ की, ठीक। तो वो ध्यान रखेगा कि वो गलत साबित ना हो। इसको एडिफिकेशन का जादू बोलते हैं, ठीक। इट हैंडल्स ऑब्जेक्शन, है ना। एडिफिकेशन ना लोगों के सवालों को आधे से ज्यादा तो खत्म ही कर देते, और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। इसकी ज्यादा गहराई समझने के लिए इस विषय की आपको सतीश पंडित जी की एडिफिकेशन कैसेट को जरूर सुनना चाहिए। आप आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं ना, और आपने सतीश पंडित जी की एडिफिकेशन कैसेट नहीं सुनी, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप रॉयल्टी अचीवर नहीं बन, और अगर बन गए तो आप टिके नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि असली मामला तो इधर है कि उधर टिकना कैसे, रॉयल्टी पे या उससे आगे कैसे जाना है। तो अगर आपको परमानेंट बिजनेस चाहिए तो एडिफिकेशन कैसेट को चाट डालो, वोट डालो, क्योंकि ये पूरा का पूरा लोग व्यवहार इधर। इट हैंडल ऑब्जेक्शन, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स काम करती है। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं।
जैसे मान लो आप किसी को प्लान दिखाने गए, किसी से आर्थिक बिजनेस की चर्चा करने गए, और उसको जो है वो आपके ऊपर गर्म हो रहा है, मतलब सिस्टम के ऊपर गर्म हो रहा है, अजी ये कंपनियां बेकार होती हैं जी, अजी प्रोडक्ट महंगे हैं जी, अजी मेरे मामा ने भी किया था जी, अजी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है जी, मेरे पास मतलब कुछ भी। ठीक। और आप यदि एडिफिकेशन का जादू जानते हैं, ठीक, तो आप अगर थोड़ा सा वहां पर धैर्य के साथ उसको बोलेंगे, सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ठीक। शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था, अब आपने क्या किया, उसको एडिफाई किया कि वो गलत नहीं बोल रहा। ठीक। यकीन करिए, ये 3 शब्द कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मौसी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था। ये शब्द जादू का काम करते, उसके आधे से ज्यादा ऑब्जेक्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे कि आपने उसकी बात का मान रखा। जैसे किसी ने बोला कि अजी ये कंपनियां भाग जाती हैं जी। ठीक। तो अब मान लो मेरे को किसी ने बोला, बोलते ही है, मैं क्या बोलता हूँ, जो मैंने सीखा है कि भाई साहब आप सही बोल रहे हैं। शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था कि ये कंपनियां भाग जाती, लेकिन फिर मैंने जो है भीलवाड़ा जाकर देखा, आरसीएम का हेड ऑफिस देखा। ठीक। मैं तो दंग रह गया, 17 लाख स्क्वायर फीट पे एक कंपनी का इतना बड़ा ऑफिस हो सकता है, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हो सकती है। मैंने पहली बार सर वहां पर जो है ऑटो क्वालिटी की जो है कपड़ा बनाने वाली मशीन, सुई के धागे, मतलब धागे का जितना सुई के अंदर डालते हैं उतना भी अगर टूट गया कहीं पे, कंप्यूटर बंद हो जाता है। ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, एडिफाई कर रहा हूँ। ठीक। और मैंने सर देखा कि यार इतनी बड़ी फैक्ट्री, और भीलवाड़ा जाकर तो सर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर मेरे को ये लगा सर ये कंपनी हमसे ले क्या गई, कुछ भी नहीं लेके गई, 2000 का प्रोडक्ट दे गई है। ठीक। और ये कंपनी इतने बड़ा हमसे कुछ नहीं लिया, तो ये लेकर भागेगी क्या। ठीक। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर कौन कैसे भाग सकता है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है। ठीक। मैंने क्या किया, कंपनी को एडिफाई किया, मैंने सिस्टम को एडिफाई किया। तो जब हम इस तरीके से बात करते हैं ना, तो ये ऑलरेडी लोगों से आधे से ज्यादा सवालों का जवाब ये एडिफिकेशन ही दे देती है। आपको उनके साथ तर्क वितर्क में उलझने की जरूरत नहीं है। 1-8% अपवाद तो वो तो सब जगह निकलते हैं, उनको छोड़ो। ठीक। लेकिन मैक्सिमम जगह यदि आप एडिफिकेशन धैर्यपूर्वक उसको सुनिए, उसकी बात को, गलत है उसकी बात, लेकिन उसको एहसास मत होने दो कि वो गलत। किसी ने बोला भाई साहब मेरे पास टाइमिंग होगी। ठीक। अब हमें पता चल गया कि ये जो है अनाड़ी है। ठीक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब आप ठीक बोल रहे हैं, शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा काम को करने का टाइम नहीं। लेकिन मैंने ये देखा सर कि हम सोशल मीडिया पर जो है अपना बहुत सारा समय बिता देते हैं। और आज की डेट में इस बिजनेस को सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो जो समय हम वहां पर रील्स देखने में, जो समय हम वहां पर फालतू चीजें देखने में बिता रहे हैं, वो समय हम आर्थिक बिजनेस में लगा सकते हैं। ठीक। और मैंने ये देखा सर कि हम, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम हमारे साथ, बहुत सारी बहनें हैं जो बच्चों को भी देख रही है, हस्बैंड को भी देख रही है, इन लॉज को भी देख रही है, घर का खाना पीना साफ सफाई सब कर रही है सर। और उसके बावजूद इस बिजनेस में जो है स्टार में है, जो भी जिस भी। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन। ठीक। आधे से ज्यादा मामला उधर ही सुलझ जाए। ठीक। लेकिन हम उसको उल्टा समझाते हैं। ठीक। कि मेरे पास टाइम नहीं है, यार कैसे नहीं है तेरे पास टाइम, तू करता क्या है। ठीक है। तेरे पास क्या आर्थिक बिजनेस को, मतलब इस तरीके की भाषा यूज करते हैं। ऐसा मत करिए, एडिफाई करिए। इट हैंडल्स ऑब्जेक्ट। इट मेक्स पीपल कंफर्टेबल, है ना। पीपल डोंट केयर व्हाट यू आर, पंडित जी बोलते थे, पीपल डोंट केयर व्हाट यू आर, आप क्या हो, कितने तुर्रम खान हो, कितने तोप आपके पास है, किसी को नहीं पड़ी। पीपल डोंट केयर व्हाट यू अर्निंग, आप कितना कमा रहे हो किसी को नहीं पड़ी। है ना। लोगों, पहले तो उनको भरोसा नहीं होता, क्योंकि हम सेम टाइम पे चेक तो नहीं दिखा रहे होते अपने, हम खाली बोलते हैं। ठीक है। लोगों को पड़ी नहीं है आप 50,000 कमा रहे, या 1 लाख कमा रहे, 5 लाख कमा रहे। पीपल डोंट केयर व्हाट यू नो, आपके पास कितनी नॉलेज है लोगों को पड़ी नहीं है। पीपल जस्ट केयर हाउ यू केयर।
आप उनकी कितनी परवाह करते हैं जब आप उनसे मिलने जाते हैं, इस बात से लोगों को मतलब। हम अपना ज्ञान वहां बखारना शुरू कर देते हैं, बड़ 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 आरती का जो है ऐसा गुणगान, मतलब उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं। छाबड़ा जी कहाँ है, भीलवाड़ा कहाँ है, कंपनी क्या बनाती है, किस मानक से बनाती है, कोई लेना देना नहीं है बच्चा। पीपल जस्ट केयर हाउ यू केयर। आपका उनके प्रति व्यवहार, आप उनकी बात को सम्मान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप उनकी उनके जो सवाल है उनको वैलिडेट कर रहे हैं या नहीं कर, चाहे भले ही गलत हो, ठीक, लेकिन वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस बात से परवाह फर्क पड़ेगा। आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना जानते हैं, ठीक। कुछ लोग अपना पास्ट फीचर सब बता देते हैं, मत करिए पहली मुलाकात में, ठीक। पीपल जस्ट केयर हाउ यू केयर, ध्यान रखिए इस बात। You will have to a good and great edify because your and your upline haven't any degree of this। देखो, अगर आप किसी को अपलाइन से मिलवा रहे हैं तो जो हमारा अपलाइन है उसके पास कोई डिग्री नहीं है जिसको वो टैग लगाकर घूमे। जैसे डॉक्टर होता है ना, MBBS, हमें पता लग जाता है कि हाँ ये सर्टिफाइड डॉक्टर, BAMS जो भी, ठीक, इंजीनियर है ना, डॉक्टर, वकील है ना। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपके और आपके अपलाइन के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई कॉलेज से डिग्री थोड़ी नहीं ली है कि भाई हमारा अपलाइन जो है स्टार एमराल्ड है, स्टार रूबी है, टेक्निकल है, रॉयल्टी है, डिग्री नहीं। लेकिन बावजूद इसके लोग हमारे अपलाइन की बात को क्यों सुनेंगे? पणजी बोलते थे कि एजुकेशन और पानी, इन दोनों का स्वभाव है ये ऊपर से नीचे की ओर जाता। अब इस चीज पे थोड़ा सा मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो करना चाहता हूँ आपके लिए। ओके, एजुकेशन और पानी ये दोनों ऊपर से नीचे की ओर जाते। अब कई बार हम क्या गलती करते हैं, देखो मान लेते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर है रीता यादव मुंबई, ठीक है, और मान लेते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर है अशोक मिस्त्री, ठीक है। अब अशोक बिष्ट जी है मेरे दोस्त जो कि प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक। अशोक बिष्ट जी के 4 धंधे और ये खूब मालदार पार्टी, ठीक। और मान लो रीता है मेरी अपलाई, क्या रीता, ओके मेरी आवाज आ रही है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, मान लो रीता मेरी अपलाइन है, अभी जुम्मा जुम्मा लीडरशिप पे है, ठीक है, यानी 15 से 20 हजार की मंथली इनकम। अशोक जी की इनकम कितनी है? मान लो 1.5 से 2 लाख। अब मैं अशोक जी के पास लेके गया अपनी अपलाइन, और मैंने क्या किया, मैंने पहले रीता को बोला कि रीता बहन, ये हमारे मित्र हैं अशोक जी, और इनका तो प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा धंधा है ना, और ये तो अपने शहर के जाने माने प्रॉपर्टी वाले हैं, और इनका तो 1.5 से 2 लाख रुपए तो वैसे ही बन जाता है महीने का, है ना। और मतलब क्या बोलूं मैं, अशोक जी की अगर इस बिजनेस में आए तो इसको हमारे बिजनेस को 4 चांद लग जाए, है ना। मैंने अशोक जी को खूब ऊपर 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 कर दिया, ठीक है। अब अशोक जी से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं किसको, अपनी अपलाइन को, कि अशोक जी ये अब मेरी अपलाइन है रीता यादव जी, है ना, और जो इस बिजनेस में लीडरशिप अचीवर है, 15 से 20 हजार रुपए महीना कमा। तो रीता की बात अशोक जी को कभी समझ में आएगी क्या? कभी नहीं आएगी, क्योंकि अशोक जी को रख दिया मैंने यहाँ, रीता रह गई यहाँ, ठीक। तो कभी भी अशोक जी बोलेंगे यार ये 20 हजार कमाने वाली क्या मेरे को बिजनेस बताए, ठीक। अब इसी कंडीशन को चेंज करते हैं, देखो एडिफिकेशन कैसा जादू करता है, ठीक। अशोक जी के, ठीक, और मान लो मैंने वही बात अशोक जी के बारे में बोली, मैं अपनी अपलाइन से रीता से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अशोक जी को कि रीता बहन ये हमारे मित्र हैं अशोक जी, बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर है, शहर में इनका बहुत बड़ा नाम है, 1.5 से 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं, ठीक। और इनके 3 4 धंधे और भी है ना। और मुझे भरोसा है कि ये अगर बिजनेस में आए तो हमारा बिजनेस जो है बहुत अच्छा काम कर सकता है, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम, ठीक। और अशोक जी ये मेरी अपलाइन है रीता बहन, ठीक। आज बड़ा सौभाग्य है अशोक जी, मैं आपको दिल से बताऊं,
रीता बहन वैसे तो बिजी रहती हैं बहुत, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे को टाइम दिया है, ठीक? क्योंकि मैंने उनको आपके बारे में बताया, तो आपकी क्वालिटी को देखते हुए उन्होंने मेरे को टाइम दिया है, ठीक? और मैं आपको बताऊं अशोक जी, अगर रीता बहन जैसी अपलाइन हमारे साथ है ना, ठीक, हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर रीता बहन का आशीर्वाद हमें मिल जाए ना, ठीक, तो हम दोनों मिलकर चमत्कार कर सकते हैं अशोक जी, क्योंकि इतना तो आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी, ठीक? मैं ऐसा मानता हूं सर, आपके पास जो क्षमताएं हैं, अगर रीता बहन का आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो जाए, अगर उनका अनुभव हमें मिलना शुरू हो जाए, तो हम दोनों इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ठीक? तो अशोक सर, आधे घंटे का समय आपसे चाहिए, ठीक? मैं जानता हूं कि आप बिजी हैं, लेकिन सर रीता बहन का समय हमें पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं, ठीक? आज मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे गुरु यहाँ पर आए हैं, आधे घंटे का समय, प्लीज आप जो है कॉपरेट करिएगा, जो भी आपके सवाल होंगे आधे घंटे के बाद, ठीक? तो अगर मैं एस लाइन को मिलाता हूँ, तो अशोक जी को भी उत्सुकता रहेगी, क्या ये रीता आखिर बताने वाली क्या है, ठीक? तो रीता तब जो भी बोलेगी ना, अशोक जी उसको ध्यान से सुनेंगे, बहुत चांसेस है इस बात, ठीक? और एक और बारीक बात है, क्योंकि सब्जेक्ट चल रहा है, तो जरूर वही लीडर ध्यान में रखें इस बात को, जिनको बड़ा काम करना है, बाकियों के काम का चीज नहीं, ठीक है? थैंक यू रीता, थैंक यू अशोक जी, आपने एक रोल प्ले किया हमारी कहानी में, ठीक है? तो एक और बारीक बात, जो उन्हीं लीडर्स को ध्यान में रखनी है जिनको बड़ा काम करना है, बाकियों के लिए अब बाकी लोग इसको सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल, ठीक? वो बात क्या है कि एडिफिकेशन के बारे में एक चीज कही जाती है कि यदि आप अपनी अपलाइन को एडिफाई करना चाहते हैं, कोशिश करिए कि शब्दों से ज्यादा वो व्यवहार में झलके, ठीक है? शब्दों से ज्यादा व्यवहार में झलके। कभी भी अगर होम मीटिंग में जा रहे हैं, कोशिश करिए अपनी अपलाइन से आगे ना, पीछे चले। ये क्या है? व्यवहार है, ठीक है? बहुत छोटी चीज, लेकिन बहुत बड़ा काम कर, मतलब इस तरह की कुछ चीजें हैं, ठीक है? कभी भी जैसे मान लो अपलाइन का फोन आता है, ठीक है? तो आप अगर अपनी डाउनलाइन से बात कर रहे हैं, ठीक, अपलाइन का फोन अगर आ गया, वेटिंग में आ गया, तुरंत डाउनलाइन को बोले कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, अभी अपलाइन का, ठीक? ये है व्यवहार में एडिफिकेशन करना, ताकि आपकी डाउनलाइन को एहसास हो, यार ये अपनी अपलाइन का इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट करना। लोग उल्टा करते हैं, लोग पता क्या बोलते हैं, बोलते भी हैं, अपनी डाउनलाइन से बात कर रहे हैं, बोल भी रहे, अरे यार अपलाइन का फोन आ गया, ठीक है अपलाइन से बाद में बात, ठीक, फिलहाल मैं तुमसे बात करता हूँ पर्सनल, ठीक है? मामला गड़बड़ हो गया, आपने डाउनलाइन को दिखा दिया कि अपलाइन का फोन आना आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट, बस काम खराब हो गया। कभी भी ना करें, अगर अपलाइन का फोन है, कुछ लोग अपलाइन का फोन होल्ड में डाल देते, बात कर रहे हैं तब तक डाउनलाइन का फोन आ गया, ठीक है? अपलाइन का फोन होल्ड पे डाल, डाउनलाइन से 20 मिनट बात हो रही है, उसके बाद अपलाइन को होल्ड से वापस ले रहे हैं, अरे सर वो जरा एक कॉल आ गया, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी अपलाइन को डी एडिफाई कर रहे हैं, ठीक? और आपकी डाउनलाइन, ठीक? ये व्यवहार में होना चाहिए, एडिफिकेशन यदि व्यवहार में आ सके, ठीक, तो दोस्तों इससे बड़ा जादू नहीं हो सकता। और हमारी टीम में है कुछ ऐसे लीडर जो अपने व्यवहार में एडिफिकेशन को ढालते, शब्दों में तो ढालते ही ढालते हैं, वो तो कोई भी कर, शब्दों में करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन व्यवहार में करना, और जो ऐसा करते हैं उनके ऊपर अपलाइन का विशेष आशीर्वाद आता है। तो भाई है ना, जिस भगवान की जो ज्यादा पूजा करता है वो भगवान उसको ज्यादा है ना वैलिडेट करता है, अगर कहीं बैठे हैं तो, है ना? ये होता ही, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है, जो हमें रिस्पेक्ट देगा तो हम भी उसको उसी अनुपात में रिस्पेक्ट, जो हमें रिस्पेक्ट नहीं देखा देता है तो हम भी उसको उस अनुपात में रिस्पेक्ट नहीं, एक होना मामला। एक अच्छी अपलाइन क्या करती है कि मान लो डाउनलाइन रिस्पेक्ट नहीं भी दे रही है, बोलेगी नहीं, बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन देख सब कुछ रही, ठीक है? बोलेगी कुछ नहीं लेकिन देख सब कुछ रही है, कि भाई मान लो है ना कहीं पे फोन है ना होता है, ये छोटी छोटी चीज, लेकिन इससे हम अपलाइन का अटेंशन अपनी ओर,
और जिस लीडर की ओर अपलाइन का अटेंशन आ गया, वो लीडर कभी इस बिजनेस में fail नहीं। क्योंकि बिजनेस समझने के लिए अपलाइन नाम का प्राणी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और जिसके पास तजुर्बा है काम करने का, जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लोगों से डील करने का, वो एक्सपीरियंस हमको मिल जाए, ठीक? और ये चीज फिर हमारी डाउनलाइन भी तो कॉपी करती है ना। आप ये भी तो सोचो, अगर मैं अपनी डाउनलाइन को बोल रहा हूँ, मान लो अशोक जी मेरी डाउनलाइन, मेरे अपलाइन का फोन आ जाए, मान लो गुलाटी सर का फोन आ जाए, और मैं अशोक जी को बोल रहा हूँ कि अशोक जी, अरे यार गुलाटी जी का फोन आ गया है, चलो कोई बात नहीं, गुलाटी जी से बाद में बात करता हूँ सर, अपलाइन तो करती रहती है जी फोन, है ना, इनके तो काम और कुछ नहीं है, अशोक जी आप बताओ सर क्या क्या हो रहा है। तो अशोक जी क्या सीख रहे हैं साथ में, यार गुलाटी जी का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। तो कल की डेट में अशोक जी ना तो गुलाटी जी वैल्यू करेंगे ना मेरा वैल्यू कर पाएंगे, तो हो गया काम। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि मतलब उदाहरण दिया मैंने, है ना, अशोक जी बहुत अच्छे एडिफायर, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल, हम सबको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी, है ना, मतलब बोलना ना कि अपलाइन एडिफिकेशन है, कोशिश करिए कि व्यवहार में हो, शब्दों से ज्यादा व्यवहार में हो। तभी अपलाइन साथ में चल रहा है, ठीक, उसके हाथ में बैग है, ठीक, उसका बैग पकड़, सर प्लीज मुझे दीजिए, आई एम ऑनर्ड, यदि मैं आपको, है ना, मतलब वो आपके व्यवहार में होना, उससे होगा कुछ नहीं, बैग अपलाइन भी उठा, लेकिन होगा ये कि उस अपलाइन के प्रति जो आपका रिस्पेक्ट है, वो आपका टीम भी देखता है। आप कहीं पे होम मीटिंग में जा रहे हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं तो करना चाहिए, ठीक है, ऐसा अगर पॉसिबल हो तो व्यवहार में इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, ठीक? कुछ लोग अपलाइनों के प्रति ऐसी भावना रखते हैं कि भाई अपलाइन का फोन नहीं आया जी हमें, अरे अपलाइन का फोन नहीं आया तो आप कर लो यार, क्या उससे आप छोटे हो जाओगे? आप सोचो, आपको अपलाइन की जरूरत है बिजनेस को आगे बढ़ाने में, और आप ही अपलाइन से खफा होते हैं कि अपलाइन का फोन नहीं आएगा। हम तो करेंगे अपलाइन से बात जब आप गलत उस पर चले। ध्यान से समझो इस बात, ठीक? आप उनको मैसेज कर सकते हैं, सर मेरा मन है आपसे बात करने का कुछ, है ना, इस तरीके से आप कॉल करो, अपलाइन को अच्छा लगेगा, अपलाइन तो करेगा ही अपने टाइम पे, और अपलाइन ने नहीं किया तो हम क्या, मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अपलाइन का कॉल एक साल तक नहीं आया मान लो, तो हम एक साल तक बिजनेस ही नहीं करेंगे? तो ये कहाँ की समझदारी है? सोचो, एक अपलाइन का कॉल नहीं आया तो आप अपलाइन को कॉल कर लो, दीदी, है ना, कैसे हो, बहुत समय, जो भी है, दीदी, बहन, बुल्ली, छोटी भाई, जो भी है, जो भी अपलाइन आप बोलते, आप कॉल करिए। कोई भी लीडर इस भावना में ना आए, अपलाइन ने फोन नहीं किया, ये डायरेक्शन ही गलत है। ये दिल्ली की ओर जाने का आपका इरादा है और मुंह कलकत्ता की ओर करता है, तो आप गलत डायरेक्शन में हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस बात को इश्यू बन है, तो दिखते हैं। आपको लगता है कि अपलाइन के साथ तो कोई चैलेंज है ही नहीं, है ना, इसका तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरे को हेल्प करने की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं सोचना है कभी भी, ये सोच गलत है। अपलाइन की लाइफ में भी चैलेंजेस है, हो सकता है आपसे ज्यादा हो, और हो सकता है नहीं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर वो आपका अपलाइन है तो उसका टीम आपसे बड़ा होगा और उसका दूसरा टीम भी होगा, उसको तो वो लोग भी संभालेंगे। और बावजूद इसके आप अगर उससे नाराज हैं कि भाई उसने फोन नहीं किया, हम तो उससे बात नहीं करेंगे जी, अपलाइन ही खराब है, ठीक है, तो हम गलत ट्रैक पे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एडिफिकेशन एक बहुत बड़ा जादू है, अगर आपने इसका सही सही इस्तेमाल कर लिया, करके देखना जरा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ये करके देखना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी अपलाइन का रुझान आपकी ओर कब आना शुरू हो गया और आपका बिजनेस कब बढ़ना शुरू हुआ, पता ही नहीं चलेगा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, इससे उल्टा करके देखना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस कब डाउन, करके देखना। अपलाइन का फोन नहीं आया तो आपने भी अपलाइन को फोन नहीं किया, करके देखो जरा 2 महीने,
2 महीने में जो बनी बनाई टीम है वो भी अगर मतलब रसातल की ओर जाना शुरू नहीं किया तो नाम मत, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। तो एडिफिकेशन का सही इस्तेमाल करिए, और एडिफिकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है इस इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली सिस्टम के लिए, मतलब हर चीज के लिए, अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, सिस्टम के लिए, है ना। भाई आप कहीं पे जा रहे हैं, डाउनलाइन को मीटिंग करने जा रहे हैं, आपका भी फर्ज है बाई बैक करना। ऐसा नहीं कि डाउनलाइन का ही फर्ज होता है अपलाइन को एडवाइस। आप अगर डाउनलाइन की होम मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको अपने वहां पर ज्यादा विस्तार नहीं लगवाने, जिस डाउनलाइन के साथ होम मीटिंग करने जा रहे हैं उसके बारे में बात की कि भाई आप लोग लकी हैं कि आपको जो है, मान लो मेरी स्क्रीन के ऊपर गीता कुमार दीदी दिखाई देगी, ठीक है। मान लो मैं गीता दीदी के साथ होम मीटिंग करने चला गया, तो मेरा ड्यूटी है वहां पर कि उन लोगों को ये बताना है कि भाई गीता दीदी हमारे साथ कितना कमिटेडली काम करती है ना, कितना मतलब इतना चैलेंज होने के बाद भी घर परिवार का जो भी, इसके बावजूद भी लगातार सीखते रहते हैं। आपकी बड़ी खुशकिस्मती है सर कि आप गीता दीदी के साथ काम करें। ऐसी अपलाइन भगवान सबको दे, ये मेरा ड्यूटी है वहां, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो एक अच्छा एनवायरमेंट, एक अच्छा माहौल बनेगा, और एक अच्छा माहौल बनेगा तो लोगों को काम करने की प्रेरणा, और तब जाकर टीम बड़ी होती है। तो चिंता नहीं करिए, टेंशन नहीं लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। शुरुआत में हमें बिजनेस को खड़ा करना है, बाद में बिजनेस को बढ़ा, पहले खड़ा तो करो। 2 लोग आपके बिजनेस में आए नहीं, आप उनको सिखाने निकल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिना सिस्टम की मदद ली, ठीक। उसी को बोल रहे हैं कि है ना भाई, अपलाइन का फोन होल्ड पे, तेरा फोन इंपॉर्टेंट, तो वो भी यही करेगा। डाउनलाइन का फोन उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अपलाइन यानी आप उसकी अपलाइन है, आपका फोन उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। चलती लकड़ी हमेशा पीछे है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ये कुछ ऐसे विषय है कि जिनको अगर अच्छे से इस्तेमाल किया एडिफिकेशन का आपने, ये बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखेगा। और गलत इस्तेमाल किया, है ना, मेरा मन नहीं है उस अपलाइन से बात करने का जिसने मेरे को 3 महीने तक फोन नहीं, ठीक। तो मन नहीं है तो नुकसान किसका हुआ, मेरा ही तो हो रहा है 3 महीने से। अपलाइन का थोड़ी नहीं हो रहा है, अपलाइन को तो कोई और लीडर मिल जाएगा, वो तो उसके साथ लग जाएगा, ठीक, और हम पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। तो ये गलती ना करिए, आपका ड्यूटी भी है, यानी हम सब कर दीजिए। आप, जब मैं आप शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो ये मत सोचिए मैं केवल आपको बोल रहा हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। वो थोड़ा सा बातचीत का फ्लो ऐसा हो गया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर काम करने का, लेकिन हम सबका ड्यूटी कि हम अपलाइन को खुद से वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि अपलाइन हमारी जो है, हमारी किस्मत बनेगी यदि अपलाइन हमें सपोर्ट करना, हमारे बच्चों की किस्मत बनेगी। इस बात को समझिए, हमारा बड़ा नाम होएगा, ठीक। जिसके साथ अपलाइन नहीं उसका कोई नाम नहीं। मेरे साथ मेरे गुरुजी थे, इसलिए मेरा नाम हुआ, मेरे काबिलियत की वजह से नाम होता तो पहले ही होता, ठीक। वो गुरुजी का जादू था कि मतलब थोड़ा बहुत 2-4 लोग, है ना, जैसे देहरादून में मैं रहता हूँ तो 2-4 लोग यहाँ पर पहचानना शुरू हुए गुरुजी के आसपास, मेरे अपनी काबिलियत, जिसके साथ अपलाइन है उसका नाम बड़ा है, जिसके साथ अपलाइन नहीं है दिल से, उसका नाम साफ हो जाएगा, क्योंकि खुर्रम खान तो यहाँ पर कोई है नहीं। तो इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बाकी की ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप एडिफिकेशन कैसेट को जरूर सुनो, जरूर। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपको सच में बड़ा काम करना है तो आपको एडिफिकेशन कैसेट को जरूर जरूर सुनना। कितने लोग हैं तैयार एडिफिकेशन कैसेट को सुनने के लिए? ओके ओके, वेरी गुड। मैं टूल्स वाले ग्रुप में डाल देता हूं एडिफिकेशन कैसेट, और आप जरूर सुनिएगा, भले ही 2 दिन में सुन लेना, 3 दिन में सुन लेना, ठीक है। मुश्किल से 1 घंटे की है तो आप अपने हिसाब से चाहे तो, है ना, आप समझिए, शब्दों को बड़ी गहराई से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि क्या बोला जा रहा है सतीश पंडित जी के द्वारा, ठीक है। उसमें बहुत सारे उदाहरणों, बहुत सारी कहानियों के माध्यम से इस विषय को समझाने का प्रयास किया गया है। और पंडित जी तो यहाँ पर भी बोलते हैं कि
माफ कीजिए अगर मैंने बोला समझाने जैसा शब्द इस्तेमाल किया, कि एडिफिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझा के नहीं करना चाहिए, बोला कभी भी करके करना चाहिए, है ना। तो मैं भी आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने भी समझाने जैसा प्रयास किया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सब्जेक्ट की गहराई को, इस विषय की गहराई को समझेंगे, तभी आपका बिजनेस बड़ा होगा। ठीक है, अपने अपने स्तर पे कर सकते हैं, किसी अपलाइन की होम मीटिंग करवा रहे हैं, जूम मीटिंग करवा रहे हैं, व्हाट्सएप पे करवा रहे हैं, पहले से लोगों को बोल के रखिए कि भाई देखो अपलाइन का टाइम बहुत कीमती है। ठीक, फिर आप ये मत बोलना कि है ना, मतलब बड़ी मुश्किल से तो अपलाइन का टाइम मिला है। ठीक, ये उस अपलाइन का बैकग्राउंड है। ओके, जिन्होंने सुनी है बहुत बढ़िया, है ना। कोशिश करिए एक दो बार सुनने का, क्योंकि उधर ही है जादू, उधर ही छुपा हुआ है, कृपा उधर ही रुकी हुई है। ठीक है, जो अपने लाइफ में कैसेट को, वीडियो को उतारना शुरू कर देंगे, वो अपने आप सिस्टम को समझ जाए, कोई टेंशन लेने की। और जो इग्नोर करेंगे तो इग्नोर करेंगे तो भाई, है ना, थोड़ा सा नुकसान में रहेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग, स्पेशली हमारी जो मातृशक्ति है, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बहनें जो है इतना बड़ा काम करना चाहती है लाइफ, कभी नहीं सोचा था। तो सोचते थे कि यार लड़कियों का एक ही रोल है, शादी के बाद भाई हम कमाकर कौन लाएगा, हस्बैंड लाएगा। ठीक? जितना लाएगा हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, अगर एडजस्ट करने वाली हुई तो, नहीं हुई तो फिर है ना, उधर भी जो है भारत पाकिस्तान वाली जंग छिड़ सकती है। ठीक, लेकिन खुद के दम पे कुछ करने का कभी सोचा नहीं था कि महिलाएं इतना बड़ा काम कर सकती है या करने का साइज रखती है। तो टाइगर किंग की मातृशक्ति को मेरा नमन है, जो सोचती है कि हमें खुद के दम पे कुछ काम करना है। ठीक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बहनें जो है जब पूरे नेशनल पटल पर अपनी एक पहचान बनाएंगे, अपनी इनकम बनाएंगे, है ना, तो साथ साथ में टाइगर किंग का नाम भी जरूर हो। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग इस प्रोग्राम को इतना प्यार दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम से आप जितने ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, अपनी टीम के सदस्यों को जोड़ेंगे, तो यकीनन जो है आपको ही बेनिफिट होने वाला है ना। क्योंकि जो चीज यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, अब इतनी चीज आप उनके साथ डिस्कस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आप ही जानते हैं। यदि नहीं कर पाएंगे तो सरल सा काम है, इधर लेके आइए। मैं कोशिश हम लोग कोशिश करेंगे कि, है ना, उनको एक अच्छा माहौल देने का, एक सोच देने का। मेन मामला है सोच। अगर सोच का बीज इधर पनप गया, ठीक, और उस बीज को थोड़ा सा आपने खाद पानी दे दी, थोड़ा सा उसको एक बीज से जब पौधा बनता है तो उसकी देखभाल, है ना, जंगली जानवरों से उसकी देखभाल करनी शुरू कर दी। जंगली जानवर क्या है, निगेटिव थॉट, है ना, कोई अड़ोसी पड़ोसी, है ना, तो उससे अगर थोड़ी सी उस बीज की देखभाल कर दी और वो पौधा बड़ा हो गया, वो सपनों का पौधा बड़ा हो गया ना, यकीन करिए वो जिंदगी भर फल देता रहेगा और आपकी आने वाली पीढ़ी को फल देता रहेगा। अगर हरिद्वार से कुछ लोग यहाँ पर बैठे हों, तो हरिद्वार में 24 तारीख को एक प्रोग्राम है, ऐसा ही एक प्रोग्राम है। उसके पिताजी ने 2000 में ये बिजनेस शुरू किया था, सन 2013 में इस दुनिया से चले, जाना तो है सबको ही। आज उनका बेटा उनके बिजनेस को संभालता है, और अपने पिताजी के दम पे, जिसने आरसीएम का नाम कभी नहीं सुना था पहले, अपने पिताजी के दम पे जो है वो इस बिजनेस में सबसे बड़ी पिन पर है, जिनका नाम है स्टार डायमंड। रवि ओपी शर्मा, वो आ रहा है 24 तारीख को। अगर आप हरिद्वार और उसके नियर बाई हैं तो आप जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। ठीक, और भीलवाड़ा चलने का मन बनाइए। अगर सच में आपको कोयले से हीरा बनना है, सच में बनना है, तो कोशिश करिए 2-3 दिन का टाइम मैनेजमेंट करने का। अपने घर में फ्रेंकली बात करिए, कोई इधर उधर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ना। जरूरत पड़ी तो अपलाइन से कांटेक्ट करवा के बात करवाइए, भाई ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम है, आपका सहयोग रहेगा, तो मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि क्या सच में कहीं कंपनी है, क्या सच में लोग कामयाब होते हैं। ठीक, अब एक बार देख कर आती हूँ या देख कर आता हूँ ना, अच्छा लगेगा तो आगे काम करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। थोड़ा सा उनको इस तरीके से भी समझाओ कि उनको भी लगे कि ठीक है यार, अच्छा लगेगा तो करेगी या करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं। ठीक है, जिद मत पालिए कि ना, तुम चाहे मना भी करोगे तब भी तो मैं करूंगी, तब तो भाई भारत पाकिस्तान होना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक, अपलाइन को घर पे इनवाइट करिए। ठीक है, अगर आप महिला हैं तो महिला महिला अपलाइन को घर पे इनवाइट करके उनसे थोड़ा सा मुलाकात करवा लीजिए कि भाई ये हमारी अपलाइन है। अपलाइन उनसे दो चार बातें करेगी, अपलाइन अपने आप उनको
बोलती है कि मान लो महिला ऑफलाइन है कोई, तो भैया अगर इसको आपका सहयोग मिल जाएगा तो ये भी जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहती है। ठीक, लेकिन ये आपसे पता नहीं डरती है या संकोच करती है या आपको बोल नहीं पाती है। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई अगर आपका सहयोग मिलेगा इसको, है ना, तो भैया क्या आप इसको सहयोग करना चाहेंगे? ऐसा करके बोलेगा कौन आदमी मना कर दे। ठीक है, तो है ना, तो तरीके निकालने पड़ेंगे काम करने के। ठीक है, तो भीलवाड़ा चलने का प्लान बनाइए और बहुत अच्छा टूर रहेगा, बहुत विजनरी टूर रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने एनरोल कर भी दिया है। जितनी जल्दी एनरोल होगा उतनी जल्दी हम रिजर्वेशन कर पाएंगे, उतनी जल्दी व्यवस्थाएं बन पाएंगी। ठीक है, और बाकी जो जो जानकारी हमें मिलती रहेंगी वो हम ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सबका विशेष विशेष धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए, और जय आरती के साथ इस प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम परिवार को। जय आरसीएम। जय आरसीएम।